Hello, bachcho. Let us read the question. And the question says, a child took sugarcane and sucked its juice. Regarding this, which of the following match is correct? तो हमें पहले दिया है substrate, enzyme, site, secretion of enzyme and product form. ठीक है. तो A ऑप्शन में दिया है प्रोटीन, पेप्सिन, ड्यूडेनम एंड पॉलीपेप्टाइड. B ऑप्शन में दिया है स्टार्च, अमाइलेज, सलाइवरी ग्लैंड एंड ग्लूकोज. थर्ड ऑप्शन में दिया है लिपिड्स, लाइपेज, पेनक्रियाज एंड फैट ग्लोब्यूल्स एंड लास्ट डी दिया है सुक्रोज, इन्वर्टेज, ड्यूडेनम, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट. सो जो की कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन का दैट वुड बी सबस्ट्रेट, एंजाइम, substrate, enzyme, then we have site of secretion of the enzyme and then products formed. प्रोडक्ट्स फॉर्म. तो हम इन टर्म्स को डिस्कस कर लेंगे. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट सबस्ट्रेट. तो सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस होता है जहाँ पे एंजाइम एक्ट करता है. ठीक है. इन दिस केस सबस्ट्रेट रेफर करता है टू व्हाट इज बीन डाइजेस्टेड या फिर ब्रोकन डाउन करा जाता है थ्रू एंजाइम. एंजाइम क्या होता है? एंजाइम बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो एक्ट करता है एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बाय स्पीड अप द या फिर स्पीडिंग अप द केमिकल रिएक्शंस. एंड ये लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, जिसकी वजह से आपका जो भी केमिकल रिएक्शंस है वो स्पीड अप हो जाते हैं. ठीक है. एंड हम बात करते हैं साइट ऑफ सिक्रीशन. ये रेफर करता है वो पार्ट ऑफ बॉडी को जहाँ पे एंजाइम आपका क्या होता है, प्रोड्यूस होता है एंड रिलीज हो जाता है. ठीक है. डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज होते हैं बाय डिफरेंट ग्लैंड्स ऑन ऑर्गन्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. और अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स फॉर्म की, तो जब एक एंजाइम एक्ट करता है सबस्ट्रेट पे तो केमिकल रिएक्शन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को. ठीक है. एंड ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये ऑफन सिंपलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं. ठीक है. अगर हम वन बाय वन फर्स्ट से अगर हम देखें तो सबसे पहला यहाँ पे क्या गिवन है? सबसे पहले यहाँ पे गिवन है सबस्ट्रेट, गिवन है प्रोटीन, एंजाइम यहाँ पे गिवन है पेप्सिन, साइट ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंजाइम यहाँ पे गिवन है ड्यूडेनम एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म है यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड्स. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो पेप्सिन क्या है? बेसिकली पेप्सिन आपका एंजाइम है जो क्या करता है, जो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स. पेप्सिन कहाँ सिक्रीट होता है? पेप्सिन सिक्रीट होता है बाय स्टमक लाइनिंग. स्टमक के लाइनिंग से सिक्रीट होता है, ड्यूडेनम से नहीं. है ना. और ये रिक्वायर करता है एसिडिक एनवायरनमेंट टू फंक्शन विच इज प्रोवाइडेड बाय HCl. ये कौन प्रोवाइड करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है इन द स्टमक. एंड ड्यूडेनम जो है इट इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है बाय पेप्सिन आर पॉलीपेप्टाइड्स जो कि है आपके चेन ऑफ अमाइनो एसिड जो बाद में ब्रेक डाउन होते हैं इनटू इंडिविजुअल अमाइनो एसिड बाय अदर एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो ये जो है आपका ऑप्शन क्या हो गया? ये है हमारा इनकरेक्ट, क्योंकि जो साइट ऑफ सिक्रीशन होता है ये इनकरेक्ट है क्योंकि पेप्सिन सिक्रीट होता है बाय स्टमक ना कि ड्यूडेनम से. अब दूसरा हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी. सो यहाँ पे सबस्ट्रेट गिवन है स्टार्च, आपका जो एंजाइम है दैट इज अमाइलेज. साइट ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स है हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड प्रोडक्ट फॉर्म है यहाँ पे ग्लूकोज. सो जो स्टार्च है हमारे पास वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है. स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. और अमाइलेज आपका एंजाइम है जो क्या करता है, जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को. तो यहाँ पे दो टाइप के अमाइलेज होते हैं. एक होता है हमारा सलाइवरी अमाइलेज जो माउथ में प्रोड्यूस होता है एंड एक होता है हमारे पास पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो प्रोड्यूस होता है पेनक्रियाज में. सो सलाइवरी अमाइलेज स्टार्ट करता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द माउथ एंड जो प्रोडक्ट ऑफ अमाइलेज होता है दैट इज माल्टोज जो कि एक डाइसैकेराइड है नॉट ग्लूकोज. सो ये ऑप्शन क्या है, क्यों गलत है ये ऑप्शन? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है बाय सलाइवरी अमाइलेज आर माल्टोज नॉट ग्लूकोज. सो अब हम थर्ड बात करते हैं. सो यहाँ पे गिवन है
सबस्ट्रेट यहाँ पे गिवन है लिपिड्स, एंजाइम इज गिवन लाइपेज, साइट ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंजाइम यहाँ पे गिवन है पेनक्रियाज, एंड प्रोडक्ट फॉर्म इज फ्लैट ग्लोब्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, तो जो आपके फैट्स होते हैं ये ब्रोकन डाउन होते हैं बाय एंजाइम विच इज नोन एज लाइपेज। लिपिड जो है इट इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज जो वर्क होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लाइपेज जो है ब्रेक डाउन करता है लिपिड्स को फैटी एसिड्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ना कि फ्लैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, तो ये फैट ग्लोब्यूल्स आपके फॉर्म होते हैं इन विच फैट्स आपके एमल्सिफाइड होते हैं इन द इंटेस्टाइन बाय बाइल सॉल्ट, बट दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ द लाइपेज एक्शन। सो ये वाला ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं फॉर्म्ड आर फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ना कि फैट ग्लोब्यूल्स। लास्ट हम ऑप्शन देख लेते हैं। सो सबसे पहला हम पे सबस्ट्रेट है यहाँ पे सुक्रोज, एंजाइम इज इन्वर्टेज, साइट ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंजाइम ये है आपका ड्यूडेनम। ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म इज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, तो जो सुक्रोज है इट इज अ डाइसैकेराइड शुगर, जो शुगर आपकी दो सिंपलर शुगर से बनी होती है, कौन कौन से, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और जो एंजाइम इन्वर्टेज है ऑल्सो नोन एज सुक्रेज। ठीक है, ये ब्रेक डाउन करता है सुक्रोज को इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रेज जो है इट इज सिक्रेटेड बाय द सेल लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्लूडिंग द ड्यूटेनम। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, एंड जो प्रोडक्ट्स होते हैं इस रिएक्शन के विच इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो जो करेक्ट है हमारा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, एंड बाकी के सारे ऑप्शंस हो जाते हैं हमारे इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।